हाय गाइज, मैं कचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्त, आप डेली 7 बजे शाम में अंग्रेजी का सेट देख रहे हैं और 8 बजे रात में आप लोग मैथ का सेट सीजीएल का, और सीजीएल अब हाल ही फिलहाल में ख़त्म भी होगा। तो हम लोग सीजीएल मेन बनाएंगे 3 ठो सेट 2020 वाला, और उसके आगे पुनः अब 2019 का जो मतलब 18 वाला सीजीएल जो 2019 में किया गया था उसका सेट स्टार्ट करेंगे। इसी भी सीपीयू का भी आपको हम सेट पढ़ा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह सब बढ़िया लगता हो तो प्लीज़ अंत में कमेंट पक्का कीजिएगा और वीडियो को शेयर पक्का कीजिएगा। सबसे पहले आपको दोस्त यहाँ दिखा देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तालिका 5 महीना जनवरी से मई के लिए 6 कंपनियों द्वारा उर्वरकों के उत्पादन लाख टन को दर्शाती है। यह 6 कंपनी का जनवरी से मई तक का लाख टन के उर्वरक का उत्पादन दर्शा रहा है। कहता है दिए गए महीने में किस कंपनी के उर्वरक उत्पादन में लगातार कमी हुई है। लगातार देखिए तो आते हैं कंपनी नंबर 1 327 ले 326, तले 320, तो 318, तो 310। सही बात है। कंपनी 1 के पार्टनर साहब देखिए, दिन पर दिन पहले 327 था, तब 326 हो गया, तब 320 हो गया, 318, लगातार कमी हो रहा है। तो आपका कंपनी 1 आंसर सही है। अब यहाँ 180 से कम हुआ, यहाँ भी कम हुआ, पहले यहाँ बढ़ गया तो यह फ्लॉप हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ खुद बे खुद बढ़ गया, यहाँ कम ही नहीं हुआ, यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर पार्टनर साहब एक कंपनी 1 में बैक टू बैक कमी हो रहा था, तो वही आपका राइट आंसर है। यह देखिए तो एक दुकानदार 300 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदता है, मतलब दोनों का दोनों मिला के 300 में। वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पे और दूसरी को 10% के हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में न लाभ हुआ हो न हानि, तो सबसे बढ़िया एलिगेशन से बन जाएगा। पहला को 20% लाभ तो +20 कर लेंगे, दूसरा को 10% हानि तो -10 कर लेंगे। अब पूरे लेन देन में न लाभ न हानि का मतलब है 0, तो इसका अंतर यहाँ 20 हो जाएगा, इसका अंतर 10 हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा 1:2। तो टोटल क्रय मूल्य 3 हो जाएगा। 3 का मान यहाँ 300, सब क्रय मूल्य 300 दिया गया है, तो 1 का मान 100 हो जाएगा। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो पहली का पहले क्रय मूल्य हो जाएगा 100। अब पहली को हम 20% के लाभ पर बेच रहे थे भाई, तो 100 रुपया क्रय मूल्य, तो 20% लाभ पे 120 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है जो एग्जामिनर पूछा है। यह लड़का गलत कर दिया है भाई, तो यह क्वेश्चन था अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन था। तो एग्जाम में ऐसा आए तो आप लोग बना सकते हैं। यह देखिए समझिएगा, क्वेश्चन कहता है कि जब दी गई संख्या n में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त योग 102 होता है। n गो संख्या है, n गो। जब सब संख्या में से 2 2 2 2 घटाएंगे तो 102 प्राप्त होगा। और कहता है कि जब उनमें में से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो 12 प्राप्त होता है। तो पहले बात समझिएगा, 102 प्राप्त तब होता है जब 2 2 घटाते हैं तब, अब 12 प्राप्त तब होता है जब प्रत्येक संख्या से 5 5 घटाते हैं तब। यानी 102 से 12 कितना कम हुआ, तो 90 कम हुआ। अभी 90 कम काहे हो गया, काहे कि हम पर संख्या 3 गो ज्यादा घटा रहे थे, पर संख्या 3 गो ज्यादा घटा रहे थे। तो आखिर कितनी संख्याएं हैं कि 3 3 गो ज्यादा घटाने से 90 गो ज्यादा घट गई। इसका मतलब कि सब संख्या 30 गो थी। बस यही तो भाव समझना है मेरे भाई साहब। सब संख्या 30 गो थी, तभी तो 3 3 गो घटाने से वो 90 गो ज्यादा घट चुकी थी। पहले 2 2 घटाने से 102, और 5 5 घटाने से 12, मतलब कि यहाँ से पर संख्या 3 घट रहा है ज्यादा, और 102 से 12 90 गो घट गया। तो एगो संख्या में 3 का कमी होने से 90 कमी हो गया। इसका मतलब संख्याएं वहाँ पे 30 गो थी, तभी तो 30 3 90 आपका कमी हो जाएगा। और मेरे भाई साहब कहता है कि इन संख्याओं का औसत क्या है, औसत। तो औसत का मतलब है मेरे दोस्त भाई साहब समझना कि टोटल जोग बटा में टोटल संख्या। तो कहीं से 102 जोग कब है, जब प्रत्येक में से 2 घटा देंगे तब। तो अगर 30 गो संख्या है, सब में से 2 2 घटाएंगे तो 60 घटाए होंगे। तो 60 घटाने के बाद 102 है, मतलब पक्का पक्का उसका जोग होगा 162। 2 घटाने के बाद ना 102 है भाई, तो 30 गो संख्या है। अब 30 में 2 2 घटाए तो 60 घटाने के बाद 102 है, मतलब रियलिटी में उसका जोग 162 होगा। अब अटा में सब संख्या भागा देंगे तो आ जाएगा 30 5 150,
बचेगा 12, 120, 30 चौक 120 हो जाएगा 5.4 आपका राइट आंसर। देखिए लड़का यह गलत कर दिया है, अंदाजे पे आंसर मार रहा है दोस्त। यह देखिए तो अगला क्वेश्चन, कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 साल में इतना हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? 2 साल में इतना हो जाती है। अब 2 साल में इतना हो जाती है 6% पे, तो 6% मतलब है 6/100, यानी 2 से 3 यानी 2 से 50, तो यह हो जाएगा 53/50। तो यह हो जाती है, आपको अमाउंट दिया गया है तो मूलधन चाहिए, तो अमाउंट से अगर मूलधन नाला होगा तो उल्टा गुणा करेंगे, तो यहाँ करेंगे गुणा 50/53 और गुणे 50/53 से। अब मेरे भाई साहब यहाँ से बस कुछ ना करेंगे, देखिएगा ध्यान से, अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो 53 से हो जाएगा 2809, यह 100 बार में कटेगा। दरअसल 53 का स्क्वायर होता है 2809, आप चेक कर लीजिए। 3 तिया 9, 5 तिया 15, दूनी के 30 का 0 हाथ में 3, 50, 25 तिया 2809 होता है 53 का स्क्वायर। अब 50, 25, अब पे 4 गो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2,50,000 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो बनना चाहिए सब क्वेश्चन। 4 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। पहली संख्या शेष संख्याओं की जोग की 1/3 के बराबर है। देखिए फर्स्ट नंबर, अब बाकी देखिएगा शेष का जोग, शेष का जोग, शेष का जोग यहाँ ध्यान देना है 1:3 है। तो आप बताइए, तो अब पहली संख्या ज्ञात करना है। देखिए चारों का औसत कितना है 30, तो बोलिए चारों का पहले जोग कितना होगा? तो शेष 3 गो का जोग 3 है और पहली संख्या 1 है, तो चारों का जोग हो जाएगा 4। यह देखिए ध्यान से, जो यह 3 है वह शेष 3 गो का ऑलरेडी पहले से जोग है, तो यह तो 3 गो का जोग हो गया और एगो पहिला, तो हो जाएगा 3 1 4। और यहाँ से जोग निकाल लेंगे, 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो जोग हो जाएगा 30 चौक 120, तो 1 का मान यहाँ से आ जाएगा 30, यानी पहली संख्या मेरा 30 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त डरिए मत, बनाइए। यह देखिए तो साइन 22 कॉस 68 कट जाएगा, यह डेली सेट में आता है भाई साहब, कौन को बदलने पे कट जाएगा आपका। देखिए कॉट 75 tan 15 भी कट जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, 20 70 1 होगा, 40 50 1 होगा, इस सब लोग पार्टनर साहब कट जाएंगे। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2/5 बचा है, यहाँ 8/5 बचा है। देखिए तो पहले हाई फुल टॉस बॉल है, 2 गो 8 गो हो जाएगा -10/5, अब 5 दूनी का 10, तो 2 - 2 हो जाएगा 0, आपका यही राइट आंसर है। बस कैलकुलेशन सुधार लीजिए मेरे भाई साहब, आप लोग पक्का एग्जाम में आगे जा सकते हैं। एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो व्यास क्या होगा? तो आपको बता दें, कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि जितना दूरी तय करता है, तो परिधि हो जाएगा 2 22/7 × r बराबर 1100, 22 5 110 कट जाएगा, 2 से यह मेरे भाई साहब 25 हो जाएगा, तो r का मान हो जाएगा 25 7 175। तो आर के मान तो 25 7 175 से, तो पहिए का व्यास। पार्टनर साहब कुछ क्वेश्चन में गलत है, आप देखिए यहाँ पे 2πr गुणे 1100, तो 22 5 110 सही है 0, 2 से 25 होइएगा 25 7 175। दरअसल यहाँ व्यास ना पूछ के उसको त्रिज्या पूछना चाहिए था। अब इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी इसी पे तो वैसे सी बवाल चल रहा है कि भाई आप कैसे संस्था रखे हैं कि आप हमेशा क्वेश्चन को गलत देते हैं। आप यहाँ पूछना है मेरे भाई साहब रेडी पूछ देते हैं व्यास है। आपके संस्थान में कोई पढ़ा लिखा इंसान है कि नहीं है भाई? तो यह भाव अब ऐसे ऐसे समझेगा तब न। यह देखिए सबसे पहले भाग करेंगे, 11 से 11 कट जाएगा एक बार में। अब गुणा करेंगे 11 11 हो जाएगा 121। अब जोड़ेंगे 121 गो और 11 गो 132 गो, -1 गो 131 गो, यही आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तो कहता है कि यदि पूर्णांक n को 5 से भागा देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो 7n को 5 से भागा देने पे क्या होगा? तो आपको हम बताए हैं, आप डायरेक्ट इसका रिलेशन खोजिए शेषफल के साथ। 5 से भागा दिए तो 2 मिला ना शेषफल, तो 7n, तो शेषफलवा का 7n कर लेंगे, तो 7 दूनी का 14, तो 14 में 5 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमें 4 बचेगा, यही मेरा राइट आंसर है।
समझिए 5 से भागा देने पे शेष 2 बचा था 7 एन, यानी एन का कोई गुना था 7 गुना, तो हम शेषफलों का 7 गुना कर लेंगे, 7 दूनी का 14, 5 से भागा देंगे जो बचेगा। और नहीं तो आप ऐसा संख्या मानिए एन बराबर जो 5 से भागा देने पे शेषफल 2 देता हो, तो पहला संख्या 7 है, 5 2 7, 5 खुद बे खुद कट जाएगा, 2 बचा देगा, तब यहाँ 7 निकालेंगे तो हो जाएगा 7 7 49, और 49 में 5 से भागा देंगे तो 5 9 45, रिमाइंडर आपका 4 बचेगा। इसे भी आप बना सकते हैं। याद रखिएगा ए और बी के गोलों का आयतन का अनुपात इतना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बटा में 4/3 पाई आर क्यू। तो दोस्त यह बात आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि जो गोला का आयतन होता है उसका अनुपात आर क्यू और आर क्यू पे डिपेंड करता है। यानी यहाँ से हम आर बटा आर कह सकते हैं 5/4, बड़का आर 5 हो जाएगा, छोटका आर 4 जगह अनुपात में। ए और बी के त्रिज्या का योग है 36। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो रेडियस अनुपात में 5 है, अनुपात में 4 है, तो अनुपात में योग 9 हो जाएगा। इसी का मान दिया है 36, तो एक का मान 4 हो जाएगा। यानी रियलिटी में यहाँ से रेडियस 5 के 20 हो जाएगा, यह 4 का 16 हो जाएगा। तो कहता है कि ए का पृष्ठ क्षेत्रफल का होगा, ए का यानी पहला वाला का पृष्ठ एरिया। तो पृष्ठ एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर का मान पहला का 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400, तो 400 गुणे 4 हो जाएगा 1600 पाई। यही आपका राइट आंसर है। तो दोस्त यह भी क्वेश्चन काफी बढ़िया था, मजा वाला क्वेश्चन था। कहता है कि ए बी बराबर 7, ए सी बराबर 8, बी सी बराबर 9 भुजाओं वाले त्रिभुज के कोणों को छोटे से बड़े क्रम में सजाइए। छोटा से बड़ा क्रम, छोटा से बड़ा मतलब कि पहले छोट तो बाद बड़, उसके कोण को सजाना है। यह देखिए तो ए बी का मान 7 दिया है, ए सी का मान 8 दिया है, बी सी का मान 9। तो देखिए छोटा से बड़ा। तो आप लोग को एगो बात हम बताए हैं, पार्टनर साहब पढ़ाए हैं कोचिंग में, यह बात ऑफलाइन क्लास में, किसी भी त्रिभुज में किसी भी कोण के सामने के भुजा, जितना बड़ा कोण उतने बड़ा भुजा, यानी सबसे बड़ा कोण के सामने का भुजा सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी, सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। सबसे छोट भुजा कौन है? तो 7। तो सबसे छोटा कोण हो जाएगा सी। अब एक से बड़ भुजा कौन है? तो 8। तो एक से बड़ कोण हो जाएगा बी। अब फाइनली सबसे बड़ भुजा कौन है? तो 9। तो सबसे बड़ा भुजा हो जाएगा ए, यानी सी बी ए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब इसके तरह आपको गलत आंसर नहीं मार के आना पड़ेगा। तो यह सब भाव समझना है, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने या कोण सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। यह देखिए a बराबर 2b बराबर 8c। तो कहता है कि अगर हतना का मान क्या होगा, तो पहले ए बी सी का तो मान निकालना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ से ए बी सी का हम अनुपात निकाल सकते हैं। कौन विधि से भाई? तो ढक्कन विधि से। ए का हो जाएगा 8 दूनी का 16, बी का हो जाएगा 8, सी का हो जाएगा 2, कटाएंगे तो आएगा 8 4 और 1। तो ए बी सी का जब अनुपात इतना होगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी है 13, तो यहाँ से जोड़ने पे 13 ही आएगा, 8 4 12 का 13, यानी सबका मान 8 4 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो ए स्क्वायर 38 64, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, अब बाटा में देखिए 2c यानी 2 एकम 2, 64 16 80 और 1 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, 9 बटा में 2 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्त डरिए मत, देखिए यह लड़का पुनः गलत मार दिया है। ऐसा बात नहीं कि इस लड़का को आ नहीं रहा है मेरे भाई, और जितना आता है उतना बेचारा बना के तो आया ही आया है। तो आप लोग तो दोस्त ये सब घरे सेट मार मार के अपने आप को बिल्डअप कर लीजिए। यह देखिए तो एक वृत्त में जीवा पी क्यू और टी एस को आगे बढ़ाने पे कहाँ मिलती है? तो आर पे। तो आप लोगों को जीवा बढ़ाना हम सिखाए हैं, ऐसे जीवा बढ़ा दीजिए दोस्त। यह मान लेते हैं पी क्यू, यह मान लेते हैं पी क्यू, यह मान लेते हैं टी एस, क्योंकि पी क्यू और टी एस बढ़ाया गया है, पी से क्यू और टी से एस बढ़ाया गया है। कहाँ मिलती है? तो आर पे। आर क्यू का मान है 14.4, आर क्यू का मान है 14.4, पी क्यू का मान है 11.2। डरिए मत दोस्त। एस आर का मान है 12.8। तो आपसे कहता है कि टी एस एकड़ लंबाई क्या होगा? टी एस का देखिएगा, इसका यहाँ एक रूल कहता है कि बड़का गुणे छोटका, लेकिन छोटका बाहर वाला,
जब दो जीवाएं बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करेंगी तो बड़का गुणे छोटका, लेकिन छोटका बहरिया वाला होता है। बड़का गुणे छोटका और छोटका बहरिया वाला होता है। देखिए बड़ा का तो 11.2 और 14.4 जोड़ेंगे तो 14 11 हो जाएगा 25.6। तो बड़का गुणे छोटका बहरिया वाला तो बाहर वाला है 14.4 बराबर यहाँ पे होगा बड़ा का तो बड़का हो जाएगा x प्लस 12.8 जोड़ लेते हैं पार्टनर साहब, बड़का हो जाएगा और छोटका बहरिया वाला हो जाएगा 12.8। अब देखिए 0.8 से यहाँ पॉइंट कटा देते हैं 128 ले कट जाएगा, यह 2 बार में 256। 144 दूनी का मतलब है 288 यानी कि 28.8 बराबर x प्लस 12.8। जाके पार्टनर साहब घटाएंगे यहाँ पे 288 में से 12.8 तो 8 में से 8 जीरो जाएगा, 28 में से 12 यहाँ 16 बच जाएगा तो x का मान आ गया 16। तो यह TS का मान आ गया आपका 16 सेंटीमीटर, जो आपका राइट आंसर है, जो इस लड़का से नहीं बना है। तो आशा करते हैं जो लड़का डेली सेट देखता होगा पार्टनर वह पक्का पक्का एकदम बना देगा। यह देखिए टाइम एंड वर्क है। ए अकेले 24 दिन में काम कर सकता है, बी अकेले 16 दिन में कर सकता है और सी अकेले 32 दिन में पूरा कर सकता है। तो 24 16 32 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 96। 24 चौके 96, 16 छक्का 96, 32 तिया 96। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देते हैं, ए और सी शुरू करेगा तो ए का क्षमता यहाँ पे 4 है दोस्त। तो अगर ए और सी शुरू करे तो 4 यह करेगा 3 यह करेगा तो 4 3 7। तो 7 क्षमता से 6 दिन में तो 42 काम हो जाएगा। जब 96 में से 42 काम खत्म तो काम बचेगा दोस्त, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 4 आपका 54 काम बचल है अभी। तो कहता है क्वेश्चन, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी कितना समय लेगा। तो बी का क्षमता है 6, 54 काम अगर 6 क्षमता से करवाएंगे तो आपका 9 दिन में कर देगा। यही आपका ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर था। तो यह सब क्वेश्चन है दोस्त, बढ़ना चाहिए। यह देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है DIDS का। क्वेश्चन कहता है समझिएगा, औसत व्यापार संतुलन ट्रेड बैलेंस करोड़ों रुपया में कितना है। औसत व्यापार संतुलन, सबसे पहले आप सभी दोस्तों को हम बता देते हैं कि व्यापार संतुलन तो पहले आपको समझ में आना चाहिए। व्यापार संतुलन का मतलब है कि हम कितना खरीदे और कितना बेचे। अगर मानिए हम 60 किलो खरीदे हैं और 70 किलो बेचे हैं, मतलब मेरा व्यापार संतुलन हो जाएगा 10 किलो का। तो वही बात, यह 125 किलो खरीदा 130 किलो बेचा, मतलब यहाँ 5 करोड़ किलो है, 5 करोड़ है, 5 करोड़। यहाँ 145 किलो 1 करोड़ खरीदा 150 करोड़ बेचा, मतलब यहाँ भी 5 करोड़ है। 165 175 यानी यहाँ 10 करोड़ है और 188 या 200 यानी यहाँ 12 करोड़ है। तो हमें औसत बताना है चारों साल का, तो सबका जोग बटा में 4, तो 5 5 10 10 20 12 32 बटा में 4 करेंगे तो हो जाएगा 8 करोड़ इसका व्यापार संतुलन। यही आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। तो आशा करते हैं दोस्त आप लोग से सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एक घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका आयतन 330 है, आधार का क्षेत्रफल इतना है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि घनाभ का आयतन होता है LBH बराबर 330 दिया गया है। और उसके आगे बताते हैं जो घनाभ का आधार होता है वह आयताकार होता है, यानी यह आयताकार मतलब जो यही जो आपका LB है, LB आयत का क्षेत्रफल, यही आधार का क्षेत्रफल है। यानी LB का मान यहाँ 15 हो जाएगा, H जो कहते हैं बराबर 330। तो 15 दूनी का 30, 5 दूनी का 30, तो H का मान हो जाएगा 22। अब इसके लिए छोड़ के ना आना पड़ेगा इतना इजी क्वेश्चन को। तो दोस्त ये सब चीज ध्यान रखिए। यह देखिए तो 5 cot थीटा बराबर 3, तो इसका मतलब है cot थीटा बराबर 3/5। इसका मतलब है कि cos बटा साइन बराबर 3/5, यानी cos का मान 3 और साइन का मान 5 हम बैठा सकते हैं। अब cos का मान 3, साइन का मान 5, साइन का मान 5, cos का मान 3, तो 6 5 30 माइनस 3 3 9, तो 30 में से 9 जाएगा तो 21 बचेगा। 7 5 35 और 3 3 9, तो 35 9 हो जाएगा 44, तो 21/44 आपका राइट आंसर होगा। है ऑप्शन नंबर डी में 21/44 आपका राइट आंसर। देखिए पुनः यह गलती कर दिया है बेचारा। आगे देखिए तो
कहता है कि एक्स वाई जेड तीन गो ऐसा संख्या है कि एक्स प्लस वाई 13, वाई प्लस जेड 15, जेड प्लस एक्स 16। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है एक्स वाई प्लस एक्स जेड बाटा में एक्स वाई जेड। डरिए मत। तो सबसे पहले तीनों को जोड़िए, बहुत कॉमन चीज है, जोड़ेंगे तो आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 13, 15, 28, 28, 16 हो जाएगा पार्टनर साहब 44। 2 से कटा देंगे तो यह 22 हो जाएगा। अब बोलिए एक्स कब आएगा, जब वाई प्लस जेड घटावेंगे तब। तो वाई प्लस जेड का मान 15 है, तब 22 में से 15 घटाने पर 7 आ जाएगा। बोलिए वाई कब आएगा, जब एक्स प्लस जेड घटावेंगे तब। तो एक्स प्लस जेड यहाँ पे 16 है, तो 16 घटाने पे 6 हो जाएगा। जेड कब आएगा दोस्त, जब वाई एक्स प्लस वाई 13 घटावेंगे तब। तो 13 से 8 हो जाएगा। अब बैठा दीजिए सब जगह पे एक्स वाई, तो हो जाएगा 7 42, एक्स वाई तो हो गया 42, एक्स जेड यानी कि 8 7 56, अब बाटा में एक्स वाई जेड तो 7 गुणे 6 गुणे 8, ऐसा ही कर लेते हैं, गुणा करने का मन ना है तो 6 2 8 हो जाएगा, 5 4 9, तो यह कटेगा भी दोस्त। हम लोग कहीं गलती नहीं ना किए हैं, जो लेते हैं सो देखिए 13 15 28, 28 से 16, 28 से 2 30 और 14 44, ये तो सही है, 2 हो गया 22। अगर यह वाई प्लस जेड 15 घटावेंगे तो यहाँ 7 बचेगा आपका। अगर जेड प्लस एक्स यानी पार्टनर साहब वाई निकालने के लिए 16 घटाते हैं तो 6 बचेगा, सही है, 16 6 22 होता है। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई मेरे भाई साहब अगर 13 घटाते हैं तब 22 में से 13, ओहो यहाँ 9 बचेगा दोस्त, सॉरी ध्यान रखिएगा, 22 में से 13 9 बचेगा ना, 7 2 9। एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्त, सॉरी मेरे भाई। देखिए ध्यान से, तो अगर एक्स वाई जेड यहाँ निकालते हैं, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई तो 7 42, यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड यानी 9 7 63, अब बाटा में हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 9, तो जोड़ने पे आएगा 3 2 5, 6 4 10, 105, तो 7 से कट जाएगा 15 बार में, 3 5 15, 3 दूनी का 6 यानी हो जाएगा 5/18, 9 दूनी का 18। अब 5/18 ऑप्शन नंबर सी में था, यही आपका राइट आंसर है। देखिए बेचारा यह क्वेश्चन सही बना दिया है मेरे भाई, यह देखिए तो छोड़ दिया है क्वेश्चन। 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है, वाई को ओवरटेक करती है और 72 सेकेंड में उसे पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में जा रही होती तो एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार कर जाती। तो एक्स की लंबाई और वाई की चाल ज्ञात करें। बहुत मस्त क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, पहले क्या कहता है, 60 के चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक्स 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी को समान दिशा में वाई को ओवरटेक करती है और 72 सेकेंड में पार कर जाती है। तो पार करने में लगा समय बराबर 72 सेकेंड बराबर। अब 60 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही रेलगाड़ी 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी वाई को, तब देखिए एक्स का हमें डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस, तो एक्स और दूसरा का हो जाएगा 225, अब बटा समान दिशा है तो चाल घटा के, तो इसका चलावा मालूम है 60 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन इसका चलावा नहीं मालूम है, तो यह हो जाएगा इतना किलोमीटर पर हावर। यह सब मीटर में व सेकेंड में, तो बस भाव समझते रहना है। या देखिए ना, यहीं पे कर लेते हैं। अगर दोस्त ये किलोमीटर पर घंटा में 60 माइनस बी है तो इसको 5/18 से करेंगे तो यह मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। तो एक और रिलेशन यहाँ से हो जाएगा, एक और इधर बना लेते हैं दोस्त। देखिए कैसे बनाएंगे, आगे बोला है कि 18 सेकेंड में पार करती है, कब, जब यही गाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है तब। देखिए तो वही चीज 18 बराबर विपरीत दिशा में जाएगी तो डिस्टेंस तो ये होगा x प्लस 225, अब बाटा में हो जाएगा यहाँ 60 प्लस भी। देखिए तो अगर हम यहाँ 5/18 का भी यूज नहीं करेंगे, देखिए छोड़ देते हैं, अभी नहीं करते हैं यूज, कहेंगे देखिए कैसे आएगा, एकदम आराम से समझिएगा, पहले ही आंसर हम लोग मार देंगे। आप यहाँ किलोमीटर पर घंटा समझिए, मानिए यहाँ किलोमीटर पर घंटा है, यहाँ भी किलोमीटर पर घंटा है, यहाँ से हम x प्लस 25 का मान निकाल लेंगे, x प्लस 25 का तो निकालेंगे तो देखिए होगा 72 गुणे 60, तो हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 का 2, 6 7 42, 1 43, अब माइनस हो जाएगा 72 भी। यहाँ से जब पार्टनर साहब अतना का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 18 छक्का इठोल से 100 1080,
अब प्लस 18 भी। जब 1080 घटाएंगे तो जीरो में से जाएगा जीरो। अब 12 में से देखिएगा 8 जाएगा तो 4 बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यह 4 में से 324 पार्टनर साहब, जाके 72 जोड़ेंगे तो 90 भी हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से कटाएंगे तो 9 3 27, 9 6 का 54। तो बोलिए भी का मान कितना आ गया? तो 36, यानी वाई का चाल हमें आ गया कितना? 36। अब वाई का चाल 36 पार्टनर साहब देखिए ना कौन ऑप्शन में था, खाली एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए जब 36वां कौनो एगो में आप बैठा देंगे, एगो कौनो में कौनो डाटावा में, तो आपका 100 का मनवा आ जाएगा, यानी 100 का लंबाइया आ जाएगा। बस 36वां बैठाते समय ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर पर घंटा में तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करके यहाँ 72 से गुणा करके 225 घटाना पड़ेगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मिल चुका है। यह देखिए तो हाई देखिए, यह a प्लस बी प्लस सी है, यह a प्लस बी प्लस सी है। अगर इसी को हम क्यू करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिएगा ध्यान से, प्लस सी क्यू, समझिएगा सब आदमी ध्यान से पार्टनर साहब, प्लस सी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc कब होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा हम और जूम कर लेते हैं आप लोग के लिए। देखिएगा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यहाँ ए के पावर 6 है कि ना है? तो वही ए के पावर 6, ए के पावर 6, ए के पावर 6 बोले तो यह ए स्क्वायर के लिए ए क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है 3abc, यानी 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा में 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो कहते हो, यह कट जाएगा तो आपका 2 का 2 जो कहते हो राइट आंसर हो जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन बड़ा मजा वाला क्वेश्चन एग्जाम में भाई साहब आता है। यह सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा सब आदमी। देखिए तो थोड़ा डाटा अगर दिखाई ना देवे तो क्वालिटी बढ़ा लेना है। डाटा कहता है कि वर्ष 2014 में कंपनी का सभी मदों पर, 14 कहाँ है? तो यहाँ पे कंपनी का सभी मदों पर होने वाला व्यय, वर्ष 18 के सभी मदों पर होने वाले व्यय का कितना प्रतिशत है? तो चलिए, हाई तो डाटा सब वेतन का है। अब व्यय जो है तो 98 रुपया ईंधन पे, 300 रुपया बोनस। तो देखिए बोनस तो खर्चा भाई थोड़ी ना हुई, तो आपका वेतन हो गया। 23.4 रुपया आप ब्याज दिए हैं ऋण पे, 74 रुपया कर दिए हैं। तो सब व्यय जोड़ते हैं तो हो जाएगा पार्टनर साहब, देखिएगा 74, 4 3 7 7 8 15 का 5 हाथ में पार्टनर साहब 1 हो जाएगा, 7 2 9 9 9 18 19, 195.4 यह होगा। 18 वाला जोड़ेंगे तो 141, 49.4 और 108 जोड़ेंगे तो आएगा 8 9 17, 1 18 का 8 हाथ में 1, यहाँ 0.4 हो जाएगा मेरे भाई साहब, कहेंगे 0.4 है ना। 0 और 4 4 4 8 1 9 हो जाएगा। 298 या कई % है, बस भागा दे देना है दोस्त, जो आपका आए वही आंसर कहला जाएगा। अब ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है मेरे भाई, बस खाली थोड़ा सा गुणा भाग कर देना है, वही आपका काफ़ी है। अब देखिए ना, 2984, 4 से तो कटेगा, 4 से कटाएंगे, 4 7 28, 18 4 16, 4 6 24, यह 4 से 25 हो जाएगा। अब 6 4 10 7 17, देखिए पर 2 से कटाते हैं, 2 3 6, 2 7 14, 2 3 6, 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, 2 7 14, 2 7 14। अब 373 में 977 25 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए आप लोग देखिए भागा दीजिएगा, 66.32% आएगा, लेकिन एग्जाम में डरिएगा मत। पहले 25 7 175 का 5, 25 7 175 गो और 17 गो, तो 175 गो और 10 गो, 185 गो, 7 गो, 192 का 2 हाथ में 19, 25 नवा 225, 19 पार्टनर साहब हो जाएगा 244। अब भागा देंगे 373 से, तो सबसे पहले तो पक्का है कि 6 बार में जाएगा। अगर 373 का हम साइड में 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 3 18, 7 6 43, 6 का 18 4 22, 2238 आएगा। अब 2400 यहाँ 42 है, तो साइड में हम 2400 देखिए रुकबे नहीं करेंगे, साफ है। 2442 में से 2200 घटा लेंगे 38वां यह वाला, तो यहाँ पर बचेगा 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचेगा 3 में से 3 गया 0, यहाँ बचेगा 2, 204 बचेगा, ऊपर से आपका उतरेगा 5, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 2045। तब वह बात है पार्टनर साहब।
अभी देखिए पहला बार भागा गया 6 पे, हम ऑप्शन से देख के 6 पे भागा दिए थे। अब देखिएगा अब कहाँ से जाएगा, तो 2045 है, तो कभी 8 बार में तो जाएगा ना, समझना है दोस्त। शायद 2045 से बचेगा 2238, 6×3 = 18, 7×6 = 43, 6×3 = 18, 4×22, 12 देखिए 2442, 12 में से 8 गया 4, बचेगा 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचेगा कोई ना, 20 आपका भागा दे लीजिएगा। ऑप्शन नंबर पार्टनर साहब सी आना चाहिए, मेरे अनुसार तो यहाँ 5 बच रहा है, लेकिन थोड़ा आप लोग भागा दे के चेक कर लीजिए क्या हो रहा है। 22वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता था। एक आदमी था, वो अपने बल्ला को, अपने बैट को 8% के डिस्काउंट पे बेचना चाहता था। उसका भाई जो क्रिकेटर है उसके अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता था, मतलब यह 8% डिस्काउंट पे बेचना चाहता था, लेकिन उसका भाई कहता है कि ना हम तो अंकित मूल्य पे खरीदेंगे। इसीलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। तो कहता है कि उस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपये कमी। देखिए सब ही मतलब झोल मटोल है, कुछ आप डरिए मत। तो 8% के छूट पे बेचना चाहता था, बेच दिया 10% के छूट पे, यानी रियलिटी है पार्टनर साहब 2% ज़्यादा छूट दिया, जिसके चलते उसके विक्रय मूल्य में 70 रुपये कमी हो गया। तो 2 का हो जाएगा माना 35, तो यहाँ से 100 का मान आ जाएगा 3500। यही आपका अंकित मूल्य है, आपका राइट आंसर। अब जितना बीच में है सब झोल मटोलता भाई। सेंस बस यही कहता है कि एगो व्यक्ति 8% लाभ पे बेचना चाहता था, लेकिन उसका भाई इतना ईमानदार था कि उसके अंकित मूल्य पे बोला कि ना हम छूट ना लेंगे, अंकित मूल्य पे खरीदेंगे। कि व्यक्तिया और खुश होकर बोला कि कितना मेरा बढ़िया भाई है भाई, वो और ही खुश होकर उसको 10% के छूट पर बेच दिया। तो यह बात समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो वह 8% छूट, यहाँ 10% छूट, तो खाली 2% बढ़ा के बेचा। तो 2% पार्टनर साहब छूट ज़्यादा दे दिया, इसलिए 70 रुपया कम हो गया यहाँ पे। यह देखिए तो अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय की। 5 के चाल से पैदल, 10 के चाल से साइकिल द्वारा। तो कहता है साइकिल द्वारा कितना दूरी तय की, सबसे बढ़िया एलिगेशन। यहाँ 5 के चाल से पैदल, 10 के चाल से साइकिल द्वारा, टोटल चला है 50 किलोमीटर 9 घंटा में, तो 50/9 हो जाएगा। सब में 9 से गुणा कर लेंगे, 90 हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा। यह मेरा 5 आ जाएगा, यह मेरा 40 आ जाएगा, यानी यहाँ 8:1 हो जाएगा। अब चाल 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 को लेके चलने पे रेशियो आता है समय का। तो यह समय है, तो टोटल समय है 9 घंटा, तो यह 8×9, यह 9 पूरी गया, मतलब यह 8 घंटा चला है, यह 1 घंटा। तो बोलिए साइकिल से चला है कई घंटा, तो 1 घंटा। और साइकिल वाला चाल कितना था भाई साहब, तो 10 किलोमीटर पर घंटा। तो अगर 1 घंटा चलबे किया है साइकिल से, तो वह 1 घंटा में 10 किलोमीटर गया होगा, आपका राइट आंसर। यहाँ से चेक करेंगे तो 8 घंटा चल रहा है, 5 के चाल से पैदल, तो 8×5 = 40 हो जाएगा, 40 × 10 = 50 पूर गया है। तो यह सब क्वेश्चन मेरे भाई याद रखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है यह सब। आप यहाँ देखिए तो आप इसको मान मान के बना सकते हैं, बिना सोचे, बिना सोचे आप मान मान के बना सकते हैं, क्योंकि बराबर में कुछ नहीं दिया गया है। चलिए सबसे बढ़िया हम इसका मान लेते हैं 45 डिग्री, सबसे आसान मान। कौशिक 45 √2 हो जाएगा, कॉट 45 1√2, यहाँ पे 1, यहाँ √2। देखिए तो यह हो जाएगा 1 1, 2 + √2 हो जाएगा, पहलका वाला डाटा बा। यह हो जाएगा 1 1 कट जाएगा, तो यह √2 हो जाएगा। यह देखिएगा हो जाएगा 2√2। आप यहाँ ध्यान देंगे तो √2 से 2 में करने पे आ जाएगा 2√2, प्लस √2 से √2 में 2 हो जाएगा, और -2√2। यह कट जाएगा मेरे भाई साहब, 2 आपका बच गया, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। इस तरह गलती आंसर नहीं बताना है आप लोगों को। यह देखिए तो कहता है किस महीने में कंपनी दो यहाँ पे है, कौना महीना में कंपनी दो द्वारा उर्वरक उत्पादन उसके 5 महीनों में हुए कुल उत्पादन के लगभग 20% के बराबर है। तो चलिए पहले तो आपको कुल उत्पादन निकालना पड़ेगा ना 5 महीना का। तो सबसे पहले जोड़िए पूरा कंपनी 2 का, जोड़ते रहता आएगा 9 7 16 का 6, हाथ में 5 हो जाएगा, 6 5 11, 6 17, 17 7 24, 24 8 32, 32 1 हो जाएगा 33,
अब पार्टनर साहब यहाँ आ जाएगा 1 1 2 2 और 3 5, 5 3 हो जाएगा 836। इसका 20% निकालेंगे तो यानी 1/5 तो हो जाएगा, देखिएगा 16 5 80, बचेगा 3 36, 5 7 35, 167 के लगभग में। तो बोलिए तो 167 के लगभग में उसका कुल का 20% आया 167। तो लगता है कि अप्रैल महीना में है 167, आपका अप्रैल महीना आंसर दिया गया है। तो दोस्त आपको हम शाम का 7 बजे अंग्रेजी का वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, आप वह देखना मत भूलिए अगर आप जॉब चाहते हैं तब यार। और यहाँ पे आपको मैथ का वीडियो प्रोवाइड करा दिए सेट का। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ आपको यदि बढ़िया लगा हो तो कमेंट पक्का कीजिए, शेयर पक्का कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।